दोस्तों, अगर आप बीएचयू बीएससी को निकालने का ठान लिए हैं कि मैं इस बार निकालने वाला हूं, तो आप हमारे साथ बने रहें। मैं आपको पूरी स्टडी के साथ बताने वाला हूं। यदि आप बीएचयू बीएससी का सिलेबस पढ़ना चाहते हैं या उसमें कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, किस अध्याय से पूछे जाते हैं, उसको जानने के लिए इस आई बटन पर क्लिक करके आप जान लीजिए। उसके बाद शुरू करते हैं आज के इस वीडियो। सब्सक्राइब करें स्टडी नॉलेज चैनल को और बेल आइकन दबाएं सबसे पहले वीडियोस पाने के लिए। स्वागत है आज की इस वीडियो में। बीएचयू एंट्रेंस एग्जाम मैथ्स को लेकर मैं आ चुका हूं। ये बीएससी के लिए एंट्रेंस एग्जाम के लिए वीडियो बनाया जा रहा है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं पहले क्वेश्चन से। अवकलन में जिस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे और उसको सॉल्व करके आपको बताएंगे। पहले क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, यदि y बराबर 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस x पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट तक है, तो dy बाई dx का मान होगा। देखिए क्वेश्चन बहुत ही सिंपल पूछा जाएगा। आप ये बिल्कुल ना समझे कि क्वेश्चन कठिन आएगा। सिंपल क्वेश्चन आता है, अगर आप पढ़े नहीं रहेंगे तो नहीं कर पाएंगे। इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसका हमें अवकलन करना पड़ेगा, जो कि dy बाई dx के लिए बोल रहा है, मतलब हमें x के सापेक्ष अवकलन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले y बराबर दिया है 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस x की पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल, और ये इनफाइनाइट तक दिया गया है। हम क्या करेंगे, x के सापेक्ष करेंगे। x के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा y का dy बाई dx बराबर 1 हमारा 0 हो जाएगा क्योंकि अचर पद है। x का हो जाएगा 1 अब प्लस, देखिए यहां पे करेंगे तो इसका करेंगे ना कि फैक्टोरियल 2 का करेंगे, तो x स्क्वायर का हो जाएगा 2x अपॉन फैक्टोरियल 2 को छोड़ देंगे। अब प्लस ये है 3x स्क्वायर हो जाएगा, नीचे हो जाएगा फैक्टोरियल 3, और इसी तरह से ये चलता जाएगा इनफाइनाइट तक। क्लियर है। अब इसके बाद क्या करना है, इसको हटा देंगे, ये हो जाएगा 1 प्लस ये 2x अपॉन, देखिए फैक्टोरियल 2 का मतलब है 2 गुणे 1 ऐसे, अब प्लस ये है 3x स्क्वायर, तो फैक्टोरियल 3 का मतलब है 3 गुणे 2 गुणे 1, इस तरह से प्लस इस तरह से ये इनफाइनाइट तक गया हुआ है। अब क्या करना है, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल करेंगे, 3 से 3 को कैंसिल कर सकते हैं, मिल जाएगा 1 प्लस x, अब प्लस यहाँ पे बचा x स्क्वायर, ये हो जाएगा x स्क्वायर, नीचे बचा है 2 गुणे 1, मतलब इसको हम फैक्टोरियल 2 भी लिख सकते हैं। क्लियर है। प्लस इसके आगे भी अगर इस तरह से मैं खोलूंगा तो वो हमें मिलेगा x की पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 मिलेगा, और ये इस तरह से मिलता जाएगा, 4 5 6 ऐसे मिलता जाएगा, तो ये हो जाएगा। देखिएगा ये चीजें जो दिख रहा है, स्टार्टिंग पोजीशन में जो क्वेश्चन दिया गया था कि y बराबर 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस x पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 3, ये y के बराबर क्वेश्चन दिया गया था। अब मैंने इसका जब अवकलन किया dy बाई dx का, तो ये भी वैल्यू वही आया हुआ है जो क्वेश्चन में था, तो इसको हम y के बराबर लिख सकते हैं। तो हो जाएगा dy बाई dx बराबर, ये टोटल किसके बराबर है, ये y के बराबर है, तो हम कह सकते हैं ये y इसका आंसर होगा। चलिए ऑप्शन में देखते हैं, क्या ऑप्शन में y दिया गया है। ऑप्शन में देखेंगे तो आपको ऑप्शन में ए नंबर दिख रहा है y, तो इसे आप टिक कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, यदि y बराबर सेक इनवर्स x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 प्लस साइन इनवर्स x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 है, तो dy बाई dx बराबर होगा। ये भी पूछ रहा है dy बाई dx, तो सबसे पहले हमें जो दिया गया वो लिखेंगे, सेक इनवर्स x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 प्लस दिया है बीच में साइन इनवर्स x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1, ये चीजें दिया गया है। अब करना क्या है कि ये जो सेक है इसको हम कॉस में अगर चेंज करेंगे तो इसके लिए क्या होना चाहिए, हमें पता है कि सेक इनवर्स x बराबर होता है कॉस इनवर्स 1 अपॉन x, मतलब अगर इसको हम चेंज करेंगे तो इस तरह से चेंज हो जाए। अगर इसके हम एंगल को चेंज कर दे तो वो कॉस में चेंज हो जाता है, राइट है। तो वही चीज यहाँ पे करेंगे, इसके एंगल को चेंज करके इसे कॉस में चेंज कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स। देखिए मैंने सेक को कॉस बना दिया और इसके एंगल को चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1, ये एंगल नीचे आ गया और ये ऊपर हो गया। फिर प्लस इधर क्या है, इधर है साइन इनवर्स x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1।
अब यहाँ पे देखिए ये जो एंगल दिख रहा है वही सेम टू सेम एंगल यहाँ पे भी है। हम अगर इसको हम कुछ एज्यूम कर ले, मान लीजिए हम यहाँ पे जेड एज्यूम कर ले रहे हैं और ये भी एज्यूम कर लिए, तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा, मिलेगा कॉस इनवर्स जेड प्लस साइन इनवर्स जेड। एक तरह से ये एज्यूम करने पे हमें मिलेगा। आपको पता होगा कि कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स, मतलब जो एंगल है वो सेम होना चाहिए और कॉस और साइन के रूप में प्लस के रूप में होता है, तो उसकी वैल्यू होती है π/2। ये त्रिकोणमिति फलन के अनुसार, ठीक है। त्रिकोणमिति फलन में ये सिद्ध किया गया है कि कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स बराबर होता है π/2 के। तो सेम इसी प्रकार से ये एंगल समान है दोनों, तो इन दोनों का वैल्यू क्या हो जाएगा, π/2। तो हम लिखेंगे y बराबर π/2, क्योंकि इन टोटल की वैल्यू मैंने क्या निकाला, π/2 त्रिकोणमिति फलन के अनुसार। अब इसका करेंगे अवकलन, तो लिखेंगे x के सापेक्ष। अब x के सापेक्ष करेंगे तो ये y का हो जाएगा dy/dx इजिकल टू, इसमें कोई x मौजूद नहीं है ना, कहीं भी x मौजूद नहीं है, तो ये हो जाएगा d/dx π/2। मतलब π/2 का हम अवकलन करेंगे। जब इसमें x मौजूद नहीं होता है तो उसको हम अचर पद मान लेते हैं, ठीक है। ये कोई भी चर नहीं दिख रहा है, ये अचर पद हो जाएगा। तो अचर पद का अवकलन हमेशा 0 होता है, तो ये हो जाएगा 0। अब देखते हैं क्या ऑप्शन में 0 दिया गया है, देख लेते हैं। ऑप्शन में अगर आप देखेंगे तो बी नंबर आपको 0 दिख रहा है, इसे आप टिक करके आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में लिखा है यदि y बराबर √2x माइनस एक्स स्क्वायर है तो y2 प्लस y1 का होल स्क्वायर बराबर होगा। मतलब ये y का मान एक दिया गया है और इसका मान पूछ रहा है कि इसका मान इसमें से कौन होगा। 4 ऑप्शन आपको दिया रहेगा। तो एक चीज यहाँ पे डाउट आप लोगों को ये बनेगा कि यहाँ पे तो y का मान दिया गया है और इसमें कोई भी y1 y2 नहीं है, तो यहाँ पे y1 y2 का मान कैसे निकालेंगे। कुछ लोगों को ये डाउट होता होगा, तो इसको हम पहले क्लियर करेंगे कि ये y1 क्या है और y2 क्या है। इसको कैसे हम पहले एकदम एक्सप्लेन करेंगे पहले, उसके बाद ही आपको समझ में आएगा कि कैसे हम इसको समझेंगे। देखिए y1 का मतलब होता है कि y का अवकलन, समझ में आ रहा है बातें। y1 का मतलब है y का अवकलन, जिसे हम dy/dx भी कहते हैं। अगर dy/dx आ गया तो वहां पे y1 आप यूज कर सकते हैं, जो प्रथम अवकलन कहलाएगा। अगर हम इसको दोबारा अवकलन करेंगे, y का 2 बार अवकलन करेंगे तो एक बार तो dy/dx होगा, इसका पुनः फिर से अवकलन करेंगे तो वो माना जाएगा y2, जो कि d2y/dx स्क्वायर के रूप में माना जा सकता है। आप अब समझ गए होंगे कि अगर द्वितीय कोटि का होगा तो y2 मानेंगे, प्रथम कोटि का होगा तो y1 मानेंगे। इसके अनुसार आप सॉल्व आसानी से कर लेंगे। तो चलिए सबसे पहले जो y का मान दिया गया क्वेश्चन में वो लेते हैं। लिखा है √2x माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमें क्वेश्चन में दिया गया, राइट है। अब इसके बाद करना क्या है कि इसको y के सापेक्ष अवकलन तो कर नहीं सकते, x के सापेक्ष करना है, तो हम इसको सरल बनाने के लिए रूट को हटाएंगे। सबसे पहले करने के लिए तो ऐसे भी हम x के सापेक्ष कर सकते हैं, लेकिन और सरल बनाने के लिए दोनों पक्षों का पहले हम वर्क करेंगे ताकि रूट हट सके। तो ये हो जाएगा y स्क्वायर बराबर, ये रूट हट जाएगा 2x माइनस एक्स स्क्वायर, रूट हट गया, सरल हो गया। अब करेंगे x के सापेक्ष अवकलन, तो y स्क्वायर के क्या हो जाएगा 2y और dy/dx, इस तरह से हो जाएगा बराबर, यहां पे हो जाएगा टू, ये हो जाएगा 2, अब माइनस ये हो जाएगा 2x। क्लियर है। अब यहां पे समझना ये है कि प्रथम कोटि का है तो इसे हम क्या लिखेंगे, इसे लिखेंगे y1, 2y ऑलरेडी है और ये हो जाएगा y1। आगे समझिए, और इधर जो हमारा बचा है उसको छोड़ देते हैं, 2 माइनस 2x। क्लियर है। यहां तक तो ठीक है, लेकिन हमसे कुछ और भी पूछा गया है कि किसका मान ज्ञात करना है। हमें मान ज्ञात करना है y1 y2 अब प्लस y1 का होल स्क्वायर, इसका मान ज्ञात करना है। अब इसका मान ज्ञात करने के लिए अब हम क्या करेंगे, चलिए फिर से देख लीजिए। अब हमें जो मान प्राप्त हुआ है 2y/y1 इजिकल टू 2 माइनस 2x, ये मान पता है। इसका हम करेंगे पुनः अवकलन। क्या करेंगे, इसका पुनः अवकलन करेंगे। पुनः अवकलन करने से पहले देखिए यहाँ पे 2 हम कॉमन करके इसको कैंसिल भी कर सकते हैं, तो ले लेते हैं y/y1 हो जाएगा इजिकल टू 2 कॉमन करेंगे तो ये हो गया 2 कॉमन 1 माइनस x, और यहाँ पे भी 2 था ऑलरेडी, 2 से 2 कैंसिल कर लेंगे। अब बचा क्या, y/y1 बराबर 1 माइनस x। अब यहाँ पे हम करेंगे पुनः अवकलन,
ठीक है, पुनः अवकलन करेंगे तो देखिए ये प्रथम फलन ये द्वितीय फलन, दो फलनों के गुणन का यहाँ पे फॉर्मूला आप लगाएंगे। तो प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन मतलब y1 का अवकलन करेंगे तो ये y2 में चेंज हो जाएगा क्योंकि द्वितीय कोटि का हो जाएगा। प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन अब प्लस द्वितीय फलन हमारा y1 है। अब प्रथम का अवकलन करेंगे मतलब y का अवकलन करेंगे तो वो y1 में चेंज हो जाएगा क्योंकि ये प्रथम y है और प्रथम कोटि में चेंज हो जाएगा। तो दो बार यही चीजें मिल जाएगा y²। ये चीजें आपको समझ में आना चाहिए मैं क्या कह रहा हूं, फिर से समझिएगा। प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन मतलब y1 का अगर अवकलन करेंगे d/dx करेंगे तो ये y2 में चेंज हो जाएगा। मतलब इसका दो बार करेंगे तो y2 चेंज हो जाएगा। y2 का मतलब है d2y/dx², ये y2 है। क्लियर है। इसी तरह से प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय फलन मतलब y1 हमारा ऑलरेडी है और y का अवकलन करेंगे तो y का अवकलन हो जाएगा dy/dx, जिसे हम y1 भी कहते हैं। तो y1 ऑलरेडी इसका मिलेगा y का और y1 ऑलरेडी है, दोनों मिलके y² बराबर इधर करेंगे 1 तो हमारा अचर है 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा -1। तो इससे हमें क्या देखने को मिल रहा है, इससे हमें देखने को मिल रहा है कि y2 प्लस y1 का स्क्वायर बराबर वैल्यू आया कितना -1 आया। तो क्या ये ऑप्शन में दिया गया है? चलिए ये भी देख लेते हैं ऑप्शन में। ऑप्शन में अगर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा सी नंबर, यहाँ पे -1 दिख रहा है, इसे आप टिक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन समझिए। इस क्वेश्चन में लिखा है यदि y बराबर 1 प्लस एक्स के पावर 1/4 प्लस यहाँ पे नहीं है 1 प्लस एक्स के पावर 1/2 और यहाँ पे है 1 माइनस एक्स के पावर 1/4, मतलब दो बार 4 हमें दिया गया पावर और एक बार 1/2 दिया गया है। तो dy/dx किसके बराबर होगा, मतलब इसका अगर हम अवकलन करेंगे तो क्या होगा। लेकिन कुछ विद्यार्थी यहाँ पे गलतियां करना प्रारंभ करते हैं। क्या चीजें कि पहले इसको अवकलन ही करना शुरू कर देंगे क्योंकि उनको पता है कि dy/dx का मान पूछ रहा है तो इसका अवकलन करना प्रारंभ कर देंगे, जो कि सबसे गलत तरीका है क्योंकि इससे आपका टाइम लॉस होगा। अगर टाइम बचाना चाहते हैं तो सबसे पहले इसे सॉल्व करें, इसको सॉल्व करके छोटा बनाए, छोटा बनाने के बाद जो बचेगा उसका अवकलन करें। ये सबसे सिंपल और आसान तरीका है। कैसे होगा देखिए, y बराबर दिया गया है 1 प्लस एक्स की पावर 1/4, 1 प्लस एक्स की पावर 1/2, 1 माइनस एक्स की पावर 1/4, ये हमें y के बराबर दिया गया है। हमें आसानी से पता है कि इसका अवकलन करेंगे तो हो तो जाएगा लेकिन थोड़ा सा लॉन्ग मेथड लगेगा। कैसे, प्रथम फलन द्वितीय फलन मान के इसको पहले सॉल्व करेंगे, फिर बाद में जो बचेगा उसको सॉल्व करेंगे। बहुत ही सिंपल हो जाएगा लेकिन थोड़ा सा कठिनाई होगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा एक दिमाग यूज करें कि कैसे सॉल्व करें तो यहाँ पे आपको ये चीजें दिखने को मिल रहा है। ये दोनों देखिए 1 प्लस एक्स की पावर 1/4, 1 माइनस एक्स की पावर 1/4, मतलब a प्लस बी, a माइनस बी। फॉर्मूला दिख रहा है, हम आपको फॉर्मूला लिख देते हैं। फॉर्मूला यहाँ पे दिख रहा है a प्लस बी और a माइनस बी, ये बराबर होता है a² माइनस b² के। तो इन दोनों को हम इस रूप में चेंज करेंगे। कैसे, समझिए बात को। a² बनाएंगे, a का मतलब 1 है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस b² मीन्स ये जो हमारा दिख रहा है b क्या है हमारा x की पावर 1/4 दिख रहा है, ये हमारा b का काम करेगा और a हमारा 1 का काम करेगा। तो इसी तरह से यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायर मीन्स स्क्वायर हो जाएगा अगुड़े 1/4। ठीक है, ये हो गया b का स्क्वायर मैंने कर दिया। क्लियर है, इस तरह से भी कर लीजिए या तो इसका स्क्वायर करेंगे तो इस तरह से भी कर सकते हैं, चाहे ऐसे करें चाहे ऐसे, दोनों का मेथड सेम है। अभी क्या करना है ये समझिए। तो ये हो गया। अब इसके बाद बचा क्या, बचा ये वैल्यू 1 प्लस एक्स की पावर 1/2। अब देखिए यहाँ पे इस पावर को हम कैंसिल कर सकते हैं, क्या मिलेगा 1 माइनस एक्स की पावर 1/2 मिल जाएगा और यहाँ पे ऑलरेडी 1 प्लस एक्स की पावर 1/2 मौजूद है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक चीज और देखने को मिल रहा है a माइनस बी, a प्लस बी। फिर से यही फॉर्मूला हम यूज करेंगे, ये पहले आ चुका है और ये बाद में आ चुका है। इसको फिर से हम बनाएंगे a² माइनस b² के रूप में। कैसे होगा समझिएगा, फिर से इसको बनाएंगे तो ये हो जाएगा a² अब माइनस b²। b हमारा क्या है, b हमारा तो ये, इसका करेंगे स्क्वायर। क्लियर है, तो ये हो जाएगा 1² अब माइनस ये 2 से 2 कैंसिल, क्योंकि ये 2 ऊपर गुणा होगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, मिल जाएगा केवल x। या इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स। तो ये मैंने क्या किया, अभी तक जो मेरा क्वेश्चन था ये y के बराबर, इसको मैंने सॉल्व किया।
टोटल को सॉल्व करने के बाद हमें प्राप्त हुआ 1 माइनस एक्स, ये y के बराबर प्राप्त हुआ है। अब इसका आसानी से आप अवकलन कर सकते हैं। करेंगे dy बाई डी एक्स बराबर 1 हो जाएगा 0, ये हो जाएगा -1 या बराबर -1। क्या ऑप्शन में ये दिया गया है? चलिए देख लेते हैं। ऑप्शन में अगर देखा जाए तो हमें बी नंबर दिख रहा है -1, इसे आप टिक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन समझिए। तो चलिए आज का अंतिम क्वेश्चन शुरू करते हैं। डी बाई डी एक्स रूट 1 माइनस साइन 2x अपन 1 प्लस साइन 2x, ये किसके बराबर होगा? आपको 4 ऑप्शन दिया रहेगा। देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए सभी लोग कर लेंगे, लेकिन बीच में एक ऐसी कंडीशन आती है जिसमें मैक्सिमम स्टूडेंट का सवाल गलत हो जाता है। वही हम इसमें क्लियर करने के लिए इस सवाल को उठाए हैं। वो सवाल आप समझ लेना है क्योंकि यही आपको समझना है। ठीक है, चलिए लिखा है रूट में, क्या लिखा है? 1 माइनस साइन 2x अपॉन में लिखा है 1 प्लस साइन 2x। सबसे पहले इसमें कौन कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? हम पहले फॉर्मूला बता देते हैं, उसके बाद इसे सॉल्व करेंगे। पहला फॉर्मूला यूज होगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर होता है 1, मतलब 1 के स्थान पे हम ये यूज करेंगे। ठीक, दूसरा फॉर्मूला यूज होगा साइन 2x बराबर होता है 2 साइन x इंटू कॉस एक्स, ये दूसरा फॉर्मूला यूज होगा इस साइन 2x के स्थान पर। ठीक, तीसरा जो फॉर्मूला यूज होगा वो होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये तीसरा फॉर्मूला यूज होगा। तो ये 3 फॉर्मूले यूज की मदद से हम इसको सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। सबसे पहले 1, देखिए यहीं पे आपको समझना है। अगर यहां पे समझ लिए तो आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ये जो 1 है इसको हम क्या लिखेंगे? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिखेंगे या इसको पहले इसको बाद में लिखेंगे? अब कुछ लोग कहेंगे सर एक ही तो मतलब है, चाहे इसको पहले लिखिए चाहे इसको बाद में, लेकिन आप यहाँ पे गलत हैं। अगर आप इसको पहले लिखते हैं इसको बाद में लिखते हैं तो आगे आपको कठिनाइयां मिलेंगी। अगर इसको पहले लिखते हैं इसको बाद में लिखेंगे तो कठिनाइयां नहीं मिलेगी। अब पूछेंगे ये कैसे? तो चलिए इसको हम सॉल्व करके बताते हैं कि ये कैसे कठिनाइयां मिल सकता है, कैसे नहीं मिल सकता है। तो यहां पे लिखेंगे हम कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस, यहां पे फॉर्मूला यूज करेंगे 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। क्लियर है? नीचे भी वही चीजें करेंगे, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ये तो हो गया 1 का वैल्यू, यहाँ पे प्लस था 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब कुछ लोग कहेंगे सर इसको आगे पीछे भी कर सकते हैं, कोई मतलब नहीं है, आप फालतू का लगा रहे हैं। ठीक है, तो आपको हम बता देना चाहते हैं कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, आगे आपको समझ में आएगा कि नहीं आपने सही किया है। देखिए अब ये तो हो गया एक फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का, तो ये फॉर्मूला बनेगा किसका? कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा। और नीचे हमारा बनेगा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा, और ये बनेगा रूट में। अब आप एक बात बताइए, अगर मैं इसको पहले लिखता और इसको बाद में लिखता तो हमारा क्या बनता? ये इधर होता और ये इधर होता। क्लियर है? तो ये भी तो हम चेंज कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन अगर इसको हम पहले लिखते हैं इसको बाद में लिखते हैं तो इसके क्या प्रॉफिट हमें मिला, इसको आगे हम सॉल्व करते जाएंगे तो आपको क्लियर समझ में आता जाएगा कि मैं ऐसा क्यों किया हूं। अब क्या करेंगे? पहले तो इसको रूट से बाहर निकालेंगे, दोनों का होल स्क्वायर कर लेंगे, क्योंकि दोनों में स्क्वायर है तो पावर दोनों का होल स्क्वायर करके रूट से हटा देंगे। तो क्या मिलेगा? बाहर आएगा तो वो हो जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, नीचे मिल जाएगा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। यहां तक तो क्लियर है। अब क्या करेंगे? कॉस एक्स से दोनों में भाग देंगे। देखिए यहीं पे आपको समझना है कि मैं ऐसा क्यों चेंज किया हूं। देखिए अगर मैं चेंज नहीं करता तो ये साइन इधर होता, कॉस इधर होता बिल्कुल होता। इसको भी हम इधर उधर कर सकते थे, लेकिन यहां पे अब आपको समझना है कि मैं ऐसा क्यों किया, यहीं पे आपको क्लियर समझ में आने वाला है। अब हम कॉस एक्स से सभी में भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा 1 माइनस इसमें भाग देंगे तो साइन बटे कॉस बराबर tan x, नीचे होता 1 प्लस tan x, ये हो गया। ठीक है, अगर मैं इसको चेंज किया होता तो ये इधर और ये उधर होता। ये आप माइंड में अमेजिंग करके चलिएगा क्योंकि आपको यहाँ पे समझ में आने वाला है। अब यहाँ पे देखिए 1 माइनस tan x 1 प्लस tan x, ये चीजें जो दिख रहा है ये किसका फॉर्मूला दिख रहा है? ये जो फॉर्मूला दिख रहा है ये आपका फॉर्मूला दिख रहा है tan ब्रैकेट में, किसका दिख रहा है? tan ब्रैकेट में पाई बाई 4 माइनस एक्स का फॉर्मूला
तो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है 1 को हम लिख सकते हैं क्या, tan π/4 लिख सकते हैं। ठीक है, 1 को हम क्या लिख सकते हैं, tan π/4। तो ये हो जाएगा tan π/4 माइनस tan x अपॉन tan π/4। इसको यहाँ पे नहीं लिखेंगे, इसको 1 प्लस यहाँ पे 1 ले सकते हैं, 1 को लिखेंगे tan π/4 tan x। मतलब ये फॉर्मूला बनेगा tan a माइनस b का, और a बराबर मैंने आपको बता दिया है π/4 के लिए। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज होगा tan a माइनस b। इन टोटल को फॉर्मूला में मैंने चेंज किया किसमें, tan a माइनस b में। अगर ये आगे पीछे होता तो ये x पहले होता और ये बाद में होता। ठीक है, अगर हम इसको आगे पीछे किया होता तो ये x पहले होता और ये बाद में होता। यहीं पे हमें कंफ्यूजन देखने को मिल जाता। और ये टोटल y के बराबर है। अब यहाँ पे हम करते क्या, इसका अवकलन कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा dy/dx, लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा, और यहाँ पे मिल जाएगा tan x का होता है sec स्क्वायर x। x के स्थान पे हमारा जो एंगल है वो एंगल हम लिखेंगे π/4 माइनस x। ठीक है, सेक स्क्वायर, tan का सेक स्क्वायर, और एंगल हमारा छोड़ दिया एंगल। उसके बाद इनटू ये जो माइनस x है इसका भी अवकलन करेंगे तो माइनस x का हो जाएगा -1। ठीक है, अब इसको हम करेंगे तो ये माइनस आगे आ जाएगा, तो ये मिल जाएगा माइनस सेक स्क्वायर π/4 माइनस x। ये हमें देखने को मिलेगा, इस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम आपको डाउट क्लियर करने वाले हैं कि अगर हम आगे पीछे करते तो हमारा आंसर क्या मिलता। ठीक, ध्यान से समझिएगा। अगर हम इसको आगे पीछे करते हैं तो यहाँ पे हमारा जो वैल्यू मिलता है, ये वैल्यू हमारा मिलता है इस प्रकार से, tan x माइनस π/4 मिलता। ठीक, और इसका अगर हम करते हैं अवकलन तो वो हमारा मिलता सेक स्क्वायर, और ये एंगल मिलता। इसके स्थान पे क्या एंगल मिलता, ये वाला मिलता, और ये ऑप्शन में नहीं दिया गया है। ये एंगल ऑप्शन में नहीं दिया गया है, इसीलिए आप कंफ्यूजन में पढ़ सकते हैं। चलिए देख लीजिए, ऑप्शन में कहीं भी आपको एंगल चेंज दिख रहा है, x पहले है या ये बाद में है, कहीं नहीं दिख रहा है। और हमारा जो आंसर आया हुआ है वो माइनस में आया हुआ है, तो हम माइनस वाले को ढेर ज्यादा देखेंगे। देखिए ये प्लस वाला है, इसको नहीं चेक करेंगे, हमारा ये माइनस वाला है, और उसमें π/4 पहले आया हुआ है और आगे माइनस भी है। तो ये ऑप्शन आप टिक कर सकते हैं। यहीं पे आपको कंफ्यूजन मुझे बताना था, जो मैंने आपको क्लियर कर दिया। तो उम्मीद करते हैं ये 5 क्वेश्चन आपको समझ में आ चुके होंगे, जो BHU एंट्रेंस एग्जाम के लिए, BSc के लिए मैंने बनाया। आगे भी इस तरह से वीडियोस पाने के लिए आप बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि आपको इस तरह से वीडियो मिल सके। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे वीडियो आपको मिल सके। जय हिंद, जय भारत।